ओके, आज पढ़ेंगे हम सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी में सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है? भाषा। ठीक है, भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से, जो एक संस्कृत भाषा से बना है। ठीक है, अर्थात विचार प्रकट करता है। क्या करता है? विचार प्रकट। और विचार क्या होते हैं? विचार वो होते हैं जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती। जैसे हमने कभी सोचा, हमारे दिमाग में आया, कोई विचार आया, क्या उसकी आवाज़ होती है? नहीं होता। वो हमें क्या करता है? संकेत ही तो करता है। जैसे हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं कि आज हमें आलू की सब्जी खानी है, क्या वो आवाज़ कर रहा है? क्या नहीं करना है ना। तो वही अर्थात विचार प्रकट करना। फिर विचार क्या होता है? एक ऐसी इकाई जिसमें आवाज़ नहीं होती। और हम विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा क्या होती है? भाषा वो भाषा होती है जो एक मातृभाषा होती है। ठीक है, मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा वो भाषा होती है जो हमारी माँ बोलती है। जैसे हम जहाँ पे भी हम पैदा हुए हैं, ठीक है, हम यूपी में पैदा हैं, यहाँ की भाषा मातृभाषा क्या है? हिंदी। जो हमारी माँ बोलती है वो ही हमारी मातृभाषा होती है। जैसे अमेरिका में पैदा होते तो वहाँ पे हम इंग्लिश भाषा मातृभाषा बोलते, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारी माँ बोलती है, वही हमारी मातृभाषा होती है। अच्छा, हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से, जो कि संस्कृत भाषा आर्यों की भाषा थी। किसकी भाषा थी? आर्यों की। किसके थी? आर्यों की। आर्य कहाँ के निवासी थे? एशिया के। कहाँ के निवासी थे? एशिया के, जो कि इनके द्वारा ली गई भाषा अर्थात आर्य भाषा कहलाती है। ठीक है, फिर भाषा का क्या हुआ? विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। विकास कैसे हुआ? जो हम सुनते हैं। ठीक है, भाषा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हमें चारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर भाषा के क्या हो? प्रकार। क्या थे? प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? 3। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अच्छा, मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है जो हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो हमारी कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा वो होती है जो हम अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अपने भावों को, विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो कौन सी होती है? हमारी लिखित भाषा होती है। जैसे कवि होता है, वो अपने भावों विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और पढ़कर भी अपने भावों को प्रकट करता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी भाषा आती है? हमारी सांकेतिक भाषा आती है। कौन सी आती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जो इशारों वाली भाषा होती है। ठीक है, जैसे मुझे जाना है अलीगढ़ मेडिकल। ठीक है, मुझे जाना है अलीगढ़ मेडिकल, मुझे अलीगढ़ मेडिकल जाना है, लेकिन उसका रास्ता मुझे पता नहीं। लेकिन मैं क्या करूँगी? मैं घर पे फ़ोन करूँगी, मम्मी मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन खड़ी हूँ, बताओ मुझे यहाँ से कैसे कैसे जाना है। मम्मी बताएंगी बेटा ऐसे ऐसे जाना, वो यहाँ निशान होगा, एक बोर्ड होगा, उस पर लिख रहा होगा। तो जो हमें इशारों से भाषा दी जाती है वो कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा होती है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा अक्सर घरों में अम्मा बाबा होते हैं। ठीक है, वो सुन नहीं पाते हैं, एज के अकॉर्डिंग होता है, नहीं सुन पाते हैं, तो उनको हम कैसे समझाएंगे? अगर उनको हम खाना के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खाने के लिए, कि अम्मा आप रोटी खा लो, तो आप कैसे करोगे? यानी कि अम्मा रोटी खा लो, ऐसी तो बोलोगे। तो ये कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा हो गई। ये कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। ठीक है, और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, सबसे कठिन कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। और सबसे सरल कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है।
कौन सी होती है? मौखिक भाषा है। अब मुझे कोई बच्चा खड़े होकर ये बताए कि मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा लग रहा है ना आपको पढ़ने में? कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में? समझ में आ रहा है ना? तो खड़े हो जाओ। हमारी कितनी भाषा होती हैं? कौन कौन सी? मौखिक, लिखित, सांस्कृतिक। 3 प्रकार की भाषा होती हैं, ठीक है? कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा जैसा मैडम ऐसा रास्ता बोल रहे हैं। मौखिक मौखिक जैसा अपनी मतलब उससे दूसरों के सामने करते हैं। क्या करके? बोल के। बोल के जब कोई बात है उसको दूसरों से कहते हैं। जैसे आप मुझे समझा रहे, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे बता रहे हो, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे आंसर दे दो। ये कौन सी भाषा होगी हमारी? आदान प्रदान, मौखिक भाषा। शट डाउन। लिखित भाषा, खड़े हो जाओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है? जैसे हम अपनी बात दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर हम लिखते हैं, ठीक है? हमने आपको क्वेश्चन दिया, आपने हमें आंसर लिख के दिख दिया, वो कौन सी भाषा हुई? ठीक है? आप अपनी कविता को हमें लिख कर बता रहे हैं, ठीक है? ये कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। सिट डाउन, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। सांकेतिक भाषा बताइए, सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? आगे। जैसे हम संकेत करते हैं, कैसे समझाते हैं? इशारों से समझाते हैं। जैसे अभी सर गए थे, ठीक है? सर ने देखा कि मेरा मोबाइल चल रहा है, तो सर इशारों में कह के चले गए, तो मैं समझ गई, ठीक है? जैसे बहुत सारी भीड़ हो रही है, हम वहाँ पे अपनी बात को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम इशारा कर सकते हैं। जैसे हमारी आवाज़ दूर नहीं जाती, जैसे हाय, हेलो, कैसी हो, ऐसे करते हैं ना, कैसे हो, तो ये भी हमारी सांकेतिक भाषा हो गई, ठीक है? सिट डाउन। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी भीड़ है, हमें किसी को नमस्ते करनी है, नमस्ते, ऐसे तो हम चीखेंगे, फिर भी आवाज़ नहीं जाती, तो हम क्या कहेंगे? नमस्ते, तो वो समझेगा हमको नमस्ते कर रहा है। तो ये भी हमारी कौन सी भाषा हुई है? सांकेतिक भाषा, ठीक है? हिंदी का जन्म किससे हुआ? और संस्कृत कहाँ की भाषा, किसकी भाषा थी? आर्य की। आर्य कहाँ के रहने वाले थे? एशिया के। ओके, गुड। हमारी प्रथम भाषा कौन सी है? हमारी प्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा है। और हमारी मातृभाषा कौन सी है? और मातृभाषा कौन सी बोलते हैं? किसको कहते हैं मातृभाषा? मातृभाषा वो मातृभाषा जो हमारी माँ बोलती है। हिंदी होती है, जो हमारी माँ बोलती है वो मातृभाषा होती है। ओके, लिखो इसको।